रिश्तों की हो कदर जहाँ पे महके दिलों में प्यार, महके दिलों में प्यार, उस घर की दीवारों में ही बसता है संसार, बसता है संसार। घर संसार, घर संसार, घर संसार, घर अपने बच्चों पे है मालिक, इतना करना तू करम। अपने बच्चों पे है मालिक, इतना करना तू करम। हम बचे हर पल बदी से, हम बचे हर पल बदी से, नेकी करते जाए हम। अपने बच्चों पे है मालिक, इतना करना तू करम। अपने बच्चों पे है मालिक, इतना करना तू करम। हम बचे हर पल बदी से, हम बचे हर पल बदी से, नेकी करते जाए हम। अपने बच्चों पे है मालिक, इतना करना तू करम। अपने बच्चों पे है मालिक, इतना करना तू करम। ले जी, प्रसाद लीजिए। कल्याणी, तुम्हारे साथ रोज सुबह को पूजा में शामिल होकर मन को इतनी शांति मिलती है कि पूछो मत। मन की शांति ही सच्चा सुख है ना। बाबू माँ, जीते रहो। ये लो। माँ, इस देवी का और एक नाम कल्याणी भी है। हाँ, इस देवी के तो मैं दर्शन नहीं कर पाता कभी, लेकिन आपकी सूरत में मैं इनके दर्शन रोज करता हूँ। ये तो तुम्हारे मन की भावना है। दादी माँ, मुझे भी तो प्रसाद दीजिए। सबसे पहले पूजा में तो मैं ही बैठी थी। अरे बाप रे, मैं तो इनको भूल ही गई। आप तो नंबर 1 है हमारे घर में। दो ले लो। ये क्या माँ, आप भी पार्शलिटी करने लगी? नेहा से बड़ी मैं हूँ, पहले प्रसाद मुझे दीजिए। तुम भी दादी माँ, बुआ बहुत नौटी है, हमेशा शैतानियाँ करती रहती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। शैतान की नानी मेरे सामने माँ से मेरी ही चुगली कर रही है। अरे माँ, इनकी लड़ाई पूरे दिन चलती रहेगी। मुझे नींद आ रही है, मुझे पसंद है। ये लो। लो, आ गए माँ के लाडले। जानते हो रातों को कौन जगा करते हैं? आप जैसे इंटेलिजेंट लोग टीवी देखते रहते हैं रात भर। मैं ड्यूटी करके आ रहा हूँ, दिमाग नहीं खराब करो मेरा। लो, फिर से शुरू हो गई भाई बहन की खटखट। बाबूजी, नाश्ता तैयार। हाँ चलो चलो चलो। आइए, आ बेटा। चल। अरे कल्याणी, मेरे बिजनेस के कुछ फ्रेंड्स हमारे कल्याणी सदन को डोनेशन देना चाहते हैं।
इनकम टैक्स बचाने के लिए। शायद। पापा, आजकल के जमाने में कोई भलाई करता है तो वो अपने बुराई पे पर्दा डालने के लिए करता है। मेरा बस चले ना तो मैं तो इन पर केस कर दूं। लो, भाई साहब ने एक ही सेंटेंस में बता दिया कि ये वकील हैं। अरे भैया ठीक ही तो कह रहे हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। हाँ। लीजिए, वकील भाई साहब की वकालत पुलिस वाले भाई ने कर दी। अरे यार, तुम दोनों को अपने प्रोफेशन का इतना हैंगओवर क्यों रहता है? ठीक ही तो है। अगर कोई अपना प्रोफेशन सीरियसली लेता है तो उसके विचार भी। दादी, मुझे बस थोड़ा सा अचार चाहिए। नहीं, तुम अचार नहीं खाओगी, खांसी हो जाएगी। पापा देखिए ना, बुआ मुझे अचार नहीं खाने दे रही है। बेटा तुम अचार मत खाओ, हमारा गला खराब हो जाएगा। देखा? लो, इतनी सॉस ले लो। बेटा, ये तुम्हारा आखिरी साल है, फिर आगे क्या सोचा है? पापा, ये सोचेगी? ये कैसे सोचेगी? सोचना तो हमें है कि इसके बारे में क्या करना है हमें। What? क्या बोल रहे हैं आप? मैं सोच नहीं सकती। What do you mean? सोचना तो हमें ही है ना तुम्हारे बारे में। What do you mean मतलब क्या होता है? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? वो मजाक कर रहा है। गोपाल! गोपाल, मेरी पेटी कहाँ है? अभी लाए मैम साहब। कहाँ है? मेरी आँख से पहले मेरी बेडरूम में मेरी चाय पहुंचनी चाहिए। जी मैम साहब। गुड मॉर्निंग मम्मी। मैं देख कर आता हूँ। नेहा ने तुम्हें गुड मॉर्निंग कहा था। So what? बड़ों का आदर करना इस घर में तो तुम्हें कभी आया नहीं। कम से कम अपने बच्ची को प्यार करने की आदत तो डाल दो। प्लीज यार, सुबह सुबह बोर मत करना। You know, जानता हूँ मैं, बड़ों की रिस्पेक्ट कभी की नहीं, अब छोटों की रिस्पेक्ट पाने की आदत भी नहीं डालना चाहते, है ना? अजय, अजय मेरे सर में दर्द है। गोपाल, गोपाल चाय। कल्पना, अपने आप को सुधार लो। वो क्या गया है? मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरे सर में दर्द है और तुम। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस घर को घर समझो। इस घर की इज्जत, मर्यादा, परंपरा, इनका कुछ तो। प्लीज अब लेक्चर देना शुरू मत करो। ये तुम्हारी कोर्ट कचहरी नहीं है, मेरा बेडरूम है, तो प्लीज। बाय बेटा। बाय। बाय। मैं तुम्हें बस तक ड्रॉप कर देता हूँ। क्या बात है? बहू से क्यों टकराती? इतनी बात कहाँ है तुझे? ज्यादा उलझन मत कर। माँ, उलझन उलझती जा रही है और बढ़ती जा रही है। मेरे छोटी छोटी बातों पर मायूस मत हो जाया करो। मुझे पूरा विश्वास है, आज नहीं तो कल बहू घर में घुल मिल जाएगी। मैं मानती हूँ, कल्पना को हमने घुल मिलने के लिए बहुत साल लगे हैं, लेकिन उसका अंदाज, उसका नजरिया, उसका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाभी हमारे परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं रखती। हर चीज की लिमिट होती है, हर बात की लिमिट होती है। उसे पता होना चाहिए कि उसके बर्ताव से बाकी लोगों को तकलीफ होती है, उसे पता होना चाहिए। एक मिनट भैया, मैं भाभी को समझाऊंगी। तुम्हारी इंटेलिजेंट इनपुट की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप नाश्ता करो। देखा माँ, ये पुलिस वाला फिर से। पुलिस वाला इज्जत से बोला करो, हमेशा इज्जत दिया करो पुलिस वालों को। रिया, मैं आपके लिए भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ
कि आप सब इंस्पेक्टर से कमिश्नर बन जाएं। एक बार में इतना मस्का? क्या काम है तुम्हें? भैया प्लीज आप अपनी जीप से मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए। देखिए ना कितना लेट हो रही हूँ मैं। That is your problem. मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने नहीं जाने वाला, मुझे सोना है। ऐसा क्यों कहते हैं भैया? मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना। नहीं, भगवान से मेरे लिए कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मुझे जहां पहुंचना है मैं अपनी मेहनत से पहुंच जाऊंगा, समझी तुम? नाश्ता करो फिर मुझे आराम करने दो। हाय श्वेता। हाय। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी। हेलो। श्वेता तू भी ना इतनी अजीब है। क्या कहा था? शार्प 10:30 मिलूंगी बस स्टॉप पर। मैं इंतजार करती रह गई यार। अब चलिए लेट हो रहे हैं। मैं अपनी जीप से छोड़ देता हूँ तुम्हें। इससे नहीं भैया, हम दोनों को। हाँ ठीक है, तुम दोनों को। क्यों, आपको सोना नहीं है? अरे मैं वापस आके सो लूंगा, घर में जीप है, मैं हूँ, तुम लोग बस से जाओ, अच्छा थोड़ा ना लगता है। लेकिन हम दोनों तो रोज बस से ही जाते हैं। रोज जाते हो तो क्या हुआ, आज मैं हूँ, जीप भी है। आओ चलो छोड़ दो, चलो। अच्छा देखा, नई उम्र की नई फसल। अरे विजय अभी तक नहीं आया? पार्टी से पेमेंट लेने के लिए मैंने उसे पनवेल भेजा है। हकीकत में मुझे जाना चाहिए था, लेकिन आज शाम को मैं दिल्ली जा रहा हूँ 2-4 दिन के लिए, एक डील फाइनल करनी है। अच्छा किया आपने विजय का ध्यान बिजनेस में लगा दिया, मुझे उससे बहुत उम्मीदें हैं। चल शर्मा मेरी एक और ब्लाइंड। अरे विजय चौधरी साहब, ब्लाइंड पे ब्लाइंड खेलते जा रहे हो, हमें भी तो जीतने का मौका दीजिए, शो कीजिए। बस इतनी जल्दी हार मान ली? ये ले। बैड लक, बैड लक। चलो मैं निकलता हूँ क्योंकि कल शाम से खेल रहा हूँ पूरे। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो विजय साहब, हम जो हारे उसे कवर करने का मौका तो दीजिए। शर्मा कल कर लेना कवर, वैसे भी कौन सा भागा जा रहा हूँ। विजय चौधरी। जी हाँ बोलिए। मैंने सुना है तुम्हारा गारमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हाँ है तो। ये जो अपने क्लब के मालिक हैं डावला भाई, उनको तुम्हारे साथ बिजनेस करने में इंटरेस्ट है? मुझे नहीं है। उनके साथ बिजनेस करेगा तो बहुत पैसा मिलेगा। अच्छा, जब बिना उनके साथ बिजनेस किए हुए मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ तो फिर मुझे उनके साथ बिजनेस करने की क्या जरूरत है? फिर भी सोच ले। जरूरत नहीं है। बाय मिश्रा। बाय। ये लो, जल्दी से कैश कर दो। वाह विजय साहब वाह, आज तो बहुत माल कमाया। हाँ, सब मेरी माँ का आशीर्वाद है। नाश्ता कर लिया? खेलो खेलो। माँ जी, पिछले हफ्ते कल्याणी सदन में जो नए मेंबर शामिल हुए हैं ना, मैंने उनका बैंक अकाउंट खुलवा दिया है। ठीक है। और माँ जी, मैंने अपने यहाँ के अकाउंटेंट से भी कह दिया है कि वो सालाना अकाउंट तैयार करें। और माँ जी, वो अपने नए सदन का फर्नीचर वो तो हमेशा की तरह हमारे सदन के मेंबर्स ही बनाएंगे। जी माँ जी। सुधा, वो साड़ियों की प्रिंटिंग, चादरों की फिनिशिंग और आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह सारे काम प्रोग्रेस में है। हम अपने सारे डीलर्स की डिलीवरी वक्त पर दे सकेंगे। वेरी गुड। अब तुम लोग जाओ, मैं राउंड के लिए बाद में आती हूँ। और माँ जी, वो मिस्टर मिसेस गर्ग बहुत देर से बाहर विजिटिंग रूम में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ जी, आपका उनसे अपॉइंटमेंट था ना? हाँ हाँ, उनको अंदर भेज दो। जी माँ जी।
मे आई कम इन? मिस्टर एंड मिसेस गर्ग, आइए आइए। प्रणाम माँ जी। बैठिए। मिस्टर गर्ग, आपने अपना बायोडेटा भेजकर आपकी और आपके परिवार की जो बैकग्राउंड बताई है, उसके बारे में हमारे सेवकों ने पूरी जांच पड़ताल की है। फिर तो आपको पता चल ही गया होगा माँ जी, सोसाइटी में हमारी कितनी इज्जत है, लोगों में हमारे परिवार का कितना नाम है। भगवान का दिया सब कुछ है माँ जी हमारे पास, कुछ नहीं है तो बस एक संतान। हम दोनों डॉक्टरों से इलाज करवा चुके हैं, पर मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। पर मिस्टर गर्ग, मैं आपको इस सदन का कोई भी बच्चा गोद नहीं दे सकती। पर क्यों माँ जी? क्योंकि मुझे पता चला है कि इससे पहले अलग अलग अनाथ आश्रमों से आपने 2 बच्चे 2 बार गोद लिए हैं, और उन दोनों बच्चों ने आपके घर की 4 दीवारों में दम तोड़ दिया है। और इसकी वजह है आपकी लापरवाही, क्योंकि आपको पैसा कमाने से फुर्सत नहीं, और आपको अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी से और बेकार के सैर सपाटे से फुर्सत नहीं। आपने दोनों ही बार बच्चों की देखभाल के लिए गवर्नेंस रखी थी। आप ठीक कहती हैं माँ जी, लेकिन इस बार आप खुद उनकी देखभाल करेंगी जी। इसकी क्या गारंटी है? मिस्टर गर्ग, मिसेस गर्ग, बच्चा अपना हो या गोद लिया हुआ, उसका ख्याल माँ बाप अपनी जी जान से ज्यादा करते हैं। उसके हंसी में हंसते हैं, उसके आंसू अपनी आंखों में लेते हैं। पर आप दोनों में ऐसी कोई भी बात मुझे नजर नहीं आ रही। हम वादा करते हैं माँ जी, हम पर विश्वास कीजिए। नहीं, मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकती। मैं इस आश्रम का कोई भी बच्चा आपको गोद नहीं दे सकती। अगर इंसान है तो इंसानियत का जज्बा अपने दिल में पैदा कीजिए। अब जा सकते हैं। लेकिन गेट आउट प्लीज।